घर में मम्मी की नजरे होगी, बाहर डैडी का पहरा होगा। लाख रोकेगा सारा जमाना, प्यार उतना ही गहरा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग इसके अगले जो पार्ट किए थे काम और समय कार्य का, उसका आगे हम लोग लेकर चलते हैं। चलिए समय काम और मजदूरी को आगे चलते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है यदि दोनों मिलकर 14 दिन में काम करें। एक काम को क्या करते हैं, 14 दिन में करते हैं दोनों मिलकर। तो ए कितना समय में पूरा करेगा, ए अकेला कितना समय लेगा या बी अकेला कितना समय लेगा, ऐसा ट्रिक बताने वाला है जो सभी दोनों में काम आएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, ए हो गया, बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो बी एक दिन में करे, बी के कार्य क्षमता 1 है तो इसका कार्य क्षमता 2 हो जाएगा, दुगना हुआ। इसे ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। यहाँ लिख देते हैं कार्य क्षमता, ये मत समझ लीजिएगा समय, कार्य क्षमता, ये हो गया कार्य क्षमता है। तो कार्य क्षमता के हम लोग पिछले वीडियो में ही बात किए थे कि कार्य क्षमता का उल्टा अपोजिट बिल्कुल लगने वाला समय होता है। समय क्यों पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो समय कितना हो जाएगा तो बदल जाएगा, 2:1 है, दुगना है तो 1:2 मान ये हो जाएगा। हो गया 1:2। देखिए ए है, बी है, ये बी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी का 1 है तो इसका दोगुना कर देंगे। इसका 2 रहता तो इसका 4 कर देते। ऐसे तो दिया हुआ तो है नहीं, तो 1 और 2 हम लोग लिख दिए कि ए से दुगनी तो 1 के दोगुना 2 होता है सीधा। 1 के 2, 2:3, 3 ऐसे करके, तिगुनी कहेगा तो 1:3, चौगुनी कहे 1:4, ऐसे बढ़ते जाएगा जितना भी बोला जाए, दुगनी तिगनी चौगुनी। यदि दोनों मिलकर 14 दिन में काम करें, दोनों मिलकर 14 दिन में, तो हम लोग समय यहाँ दिया हुआ 14 दिन, हम लोग समय पता कर लिए। कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है 1:2। दोनों मिलकर 14 दिन में, तो पूरा काम पता करते हैं। 1:2 है तो दोनों मिलकर 2 और 1 होता है कितना, 3। कर रहे हैं कितना दिन में, 14 दिन में। तो 14 से गुना कर लेते हैं। 14 × 3 होता है 42। 14 × 3 42। टोटल काम हम लोग के पता चल गया कि 42 काम तो करना है। अब कितना समय लेंगे ये चीज़ को, तो ये देखिए, ये का अनुपात समय का अनुपात दिया हो। तो देखिए 2 से 42 को भाग देंगे, 21 दूनी 42। 1 से 42 को करेंगे डिवाइड पूरे 42 बार ही। अब होगा क्या कि ये किसी काम को 21 दिन में करेगा तो बी का दुगना समय लगेगा, क्योंकि ये धीमा धीमा काम कर रहा है, इसका कार्य क्षमता धीमा है, ये ज़्यादा फास्ट कर रहा है, इसका समय स्पीड ज़्यादा है काम करने का। कल के या परसों के जो हम लोग सीखे थे क्लास में, उसमें यही सीखे थे। बिल्कुल सीखना है उसी टाइप से कि देखिए ए और बी, तो ये धीमा काम करेगा तो 42 दिन ही लगेगा। ये फास्ट काम कर रहा था इसीलिए 21। कार्य क्षमता दुगना है तो आधा समय है, इसका दोगुना समय। तो ये आंसर होने वाला है। हम लोग से पूछा गया है तो ये कितना समय में पूरा करेगा। तो ये कुल काम को हम लोग डिवाइड किए हैं, तो ये 21 दिन में करेगा, बी 42 दिन में करेगा। दोनों मिल के अगर हम लोग कराएंगे काम तो फिर यहीं आ जाएंगे, 14 दिन में काम को पूरा कर देगा। तो ये कितना दिन में करेगा, 21 दिन में। ये हो गया बी कितना दिन में करेगा, 42 दिन में। समझ रहे हैं बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अगर कोई भी भाई बहन को जिनको भी समझ में नहीं आता है तो एक बार आप देखिए, इस चीज़ को हम लोग पिछले वाला क्लास को देखें और समझें। हम लोग ये सीखे थे ये 21 दिन में कर लिया पूरा काम, ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि ये का पूछा गया था। और बी कितना दिन में कर रहा है, 42 दिन। अगर इसको हम लोग वेरीफाई करना चाहे तो ये किसी काम को 21 दिन में किया, बी उसी काम को 42 दिन में कर रहा है। आंसर सही है कि नहीं, तो एलसीएम लेंगे दोनों को, 21 और 42 का एलसीएम
42 आ जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए 21 इंटू 2 42 में भाग जाएगा ही एलसीएम में। 21 इंटू 2 42, 42 से कम एक बार में 42, ये हो गया। दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 1 3, ये है टोटल वर्क, कुल काम। सीखे थे कुल काम 42, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एक दिन में कितना, 3 काम, 3 से 14 बार, तो 14 दिन में पूरा। यहाँ भी बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, तो 14 दिन में कर लिए पूरा। तो ये वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए व बी काम को 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर काम किया व मिलकर काम शुरू किया व 8 दिन बाद, मिलकर काम शुरू, यहाँ रह गया, शुरू किया व 8 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम करने में बी कितना समय लेगा। तो हम लोग शुरू से फर्स्ट पार्ट 1 भी किए थे, उसमें हम लोग एलसीएम मेथड ही उपयोग किए थे। आज फिर उसी को, हमेशा उसी को चलाना है, कुछ अलग नहीं करना है दोस्तों। ए व बी किसी काम को 20 व 30 दिन में, एक कर रहा है 20 दिन में, तो लिख लेंगे 20 दिन। बी कर रहा है 30 दिन में, लिख लेंगे 30 दिन। कर सकता है दोनों मिलकर, चलिए दोनों को मिला के देखते हैं। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60 ही होगा, क्योंकि कल हम लोग सब पूरी बारीकी से बातें को सीखे हैं पार्ट 1 में कि एलसीएम लेना है दोनों को, 60 आएगा। 20 से 60 कैंसिल 3 बार में, 30 से 60 कैंसिल 2 बार में। हुआ क्या, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। चलिए तो दोनों ने मिलकर किए तो प्लस कर देते हैं यहाँ, 3 और 2 हुआ कितना, 5 काम एक दिन में, क्योंकि एक दिन में एक कर रहा है 3 काम और बी कर रहा है 2 काम, 5 काम हुआ। 8 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। ये लोग 8 दिन तक तो काम किए, तो चलिए 8 दिन में हुआ काम कितना, एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 40 काम, 40 काम तो हो गया। ये था कुल काम, ये आता है एलसीएम, हमेशा कुल काम आता है। हम लोग कल भी सीखे थे, आज भी सीख रहे हैं। चलिए 40 काम तो हो गया, चला गया, तो शेष काम को बी करने में कितना समय लेगा। अब बी अकेला कितना शेष काम को करने में समय लेगा, तो देखिए टोटल कुल काम 60 था, 40 काम हो गया, 8 दिन में हो गया 40 काम, बचा कितना 20 काम। 20 काम करेगा कौन, 20 काम करेगा ये बी को ही तो करना पड़ेगा 20 काम, तो शेष काम करने में बी कितना समय लेगा। तो एक दिन में बी करता है 2 काम, बचा हुआ काम है 20, तो 20 काम करवाते हैं 2 से 10 बार में, 10 दिन और लेगा, 10 दिन और। शेष काम को करने में, शेष काम हुआ 20 और इससे भाग दे दिए तो 10 आया। शेष काम करने में बी का लगा समय, शेष काम करने में 10 दिन। हम लोग से पूछा गया है कि शेष काम करने में बी कितना समय लेगा, बी तो लिया 10 दिन, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कुल समाप्त कितने दिन में हुआ काम, तो काम समाप्त कितना दिन में हुआ, पूरा काम जो है समाप्त हुआ 8 दिन, तो दोनों मिलकर किए हैं ये 8 दिन, तो 8 दिन, और बी ने बाद में किया 10 दिन, टोटल हो गया 18 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी अकेला शेष काम को करने में 10 दिन, ये हमारा लोग का आंसर होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि काम समाप्त कितना दिन में हुआ, तो 18 दिन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है राम किसी काम को 16 दिन में कर सकता है।
श्याम उसे 48 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर बारी बारी, यहाँ क्वेश्चन का पकड़ यहाँ होना चाहिए, दोनों मिलकर बारी बारी से काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को बारी बारी वाला प्रश्न आते रहता है। तो चलिए, ये राम है, ये राम है, ये श्याम है। राम किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, 16 दिन में। श्याम उसे 48 दिन में कर सकता है, 48 दिन में। यदि दोनों मिलकर बारी बारी से काम करें तो बारी बारी से, पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे, क्योंकि 16 और 48 का एलसीएम 48 ही होगा, क्योंकि 16 से कैंसिल हो जाएगा। 16 से कैंसिल हो गए एक दिन में, 16 × 3 48, 48 से 48 एक बार में। तो दोनों मिलकर बात हो रहा है तो प्लस कर लेंगे, 3 और 1 4। 4 काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। पहले दिन जैसे दोनों मिलकर कहे जाए तो पहले ये फिर बी, ये फिर बी, बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, ऐसे करते चलते जाएगा। तो एक दिन में 3 काम हुआ, दूसरे दिन फिर 1 काम हुआ, 4 काम हुआ। ये कितना दिन में? 2 दिन में हुआ। इस बात को याद रखना है। टोटल काम है हम लोग का 48, ये होता है कुल काम, कुल काम, कुल काम हो गया। तो चलिए अब क्या करेंगे, कुल काम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, कुल काम को, कुल काम 48 है, 48 है।